गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज आप लोगों की साइंस की क्लास है और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका चैप्टर नंबर है 6 और ये है आपका ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो इससे पहले के जो चैप्टर्स थे वो हम लोग स्किप करेंगे, वो चिड़ियों के ऊपर उनके इन्वायरमेंट के ऊपर था, तो वो वाला चैप्टर हम लोग स्किप करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ह्यूमन बॉडी के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल लिविंग मशीन. इट कैन डू मैनी थिंग्स विच अदर मशीन्स कैन नॉट डू. Our body has different shape. There are many parts in our body. Each part of our body plays an important function. We can do different types of works and activities by using different parts of our body. तो हमारी जो बॉडी है वो और मशीनों की तरह एक मशीन है, लेकिन ये उससे एक बेहतर मशीन है। तो हमारी जो बॉडी मशीन बेहतर क्यों है? अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपसे तेज़ कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन आप फिर भी कंप्यूटर से बेहतर हो, क्योंकि आप सोच सकते हो अपने हिसाब से, आप उसमें नंबर डाल सकते हो कि आपको किस नंबर की कैलकुलेशन करनी है। ये सारे काम कंप्यूटर अपने आप से नहीं कर सकता। आप चल सकते हो, आप और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो एक कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक जो ह्यूमन बॉडी होता है वो कंप्यूटर से या किसी भी मशीन से ज़्यादा बेटर होता है। और हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो मिलके हमारे को एक पूरा शरीर हमारा बनता है जिससे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल मतलब बाहर और इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है। ऑर्गन क्या होते हैं? ये पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स। जैसे हमारे मेन, और हमने बचपन से सेंस ऑर्गन्स हम सुनते हैं जिससे हम फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, सूंघ पाते हैं, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी आई, ईयर्स, नोज़। तो ऑर्गन्स क्या है? हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। और इंटरनल जो होते हैं वो अंदर के पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल होते हैं जो हम बाहर से देख सकते हैं जिन पार्ट्स को। जैसे मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ, आपका हाथ पैर देख सकता हूँ, आपकी आंखें देख सकता हूँ। तो उसी तरह जो भी चीज़ें मैं आपकी देख सकता हूँ वो एक्सटर्नल है, और जो मैं नहीं देख सकता, जो आपकी बॉडी के अंदर हैं, जैसे आपका दिल हो गया, आपका लंग्स हो गए, आपका लिवर हो गया, ये सब आपका इंटरनल पार्ट्स हो गए। तो एक्सटर्नल क्या हो गया? देखो, द ऑर्गन्स दैट आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी के बाहर जिनका ठिकाना है, जो बॉडी के बाहर स्थित हैं, उनको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। अब जैसे आपका आर्म, लेग्स, आइज़, ईयर्स, नोज़, ये सब बॉडी के बाहर हैं, ये हमें दिखते हैं। इंटरनल क्या हो गया? जो बॉडी के इनसाइड होंगे। तो द ऑर्गन्स दैट आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड मतलब अंदर, विच कैन नॉट बी सीन, जो देखे नहीं जा सकते, वो होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे आपका हार्ट, आपने आज तक अपना हार्ट नहीं देखा होगा, ब्रेन नहीं देख सकते आप, अपने लंग्स नहीं देख सकते आप, अपना पेट नहीं देख सकते, जिसे हम स्टमक बोलते हैं। तो ये हो गए आपके ऑर्गन्स। दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज हम खोलते हैं और नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या लिखा है। इन द प्रीवियस क्लास, पिछले क्लास में, वी हैव लर्नड अबाउट द सेंस ऑर्गन्स। हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जिससे हमें सेंस मिलती है, या तो सुनने की सेंस, या देखने की सेंस, या सूंघने की सेंस, या टच करके फील करने की सेंस, या मतलब मुंह से बोलने की सेंस। ये सारे सेंसेस होते हैं। तो ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेरियस ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स के बारे में। तो ऑर्गन्स और भी होते हैं इन सेंस, और 5 सेंस ऑर्गन्स के अलावा। तो वो ऑर्गन्स सारे मिलके एक अलग अलग तरह का सिस्टम बनाते हैं। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। अभी हम ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अभी हम सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन किसे कहते हैं, ऑर्गन किससे बनता है, वो समझ लें। तो हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, द सेल्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। तो जब आप माइक्रोस्कोप में आप अपना हाथ देखोगे तो आपको इस तरह के कुछ मतलब आप इनको शुक्राणु कह सकते हैं। शुक्राणु यानी कि बहुत छोटे, आप इनको कभी आँख से नहीं देख पाओगे। तो जब ये सेल, बहुत सारे सेल्स एक साथ मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं टिश्यू। अब ये देखो, आपको दिख रहा है ये लाल लाल। तो जब सारे सेल्स मिल जाते हैं एक साथ तो ये एक टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि ये आपको दिख पा रहा है। अब आप ये भी बहुत छोटे होते हैं, इनको भी आपको बहुत गौर से देखने पे या फिर माइक्रोस्कोप से देखने पे ही दिखते हैं टिश्यू। फिर जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन। अब जैसे दिल हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है।
तो ये दिल ऑर्गन किससे बना हुआ है? टिश्यूज़ से बना हुआ है। और टिश्यूज़ किससे बना हुआ है? सेल्स से बना हुआ है। तो हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि जो हमारी ईंटें हैं, जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो हम अपनी ईंटों से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक ईंट लगाते हैं। तो ये सेल क्या है? ईंट है। तो इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, यानी कि ब्रिक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी क्या है? सेल्स। अब वेरियस सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़ते हैं क्या बनाने के लिए? टिश्यू बनाने के लिए। तो बहुत सारे सेल, मतलब हम बहुत सारी ईंटें एक साथ लगाते हैं। एक ईंट कैसी होती है आपने देखी है? जब बहुत सारी ईंटें हम एक साथ लगाते हैं तो दीवार बन जाती है ना? तो वो दीवार क्या हो गई? हमारी टिश्यू हो गई। और जब बहुत सारी दीवारें हम मिला देते हैं तो वो हमारा घर बन जाता है। तो वो ऑर्गन क्या है हमारा? ये आपका ऑर्गन हो गया। ठीक है, किससे बना? टिश्यू से। और देखो ऑर्गन के आप डेफिनेशन भी देखोगे तो वही लिखी हुई है, सिमिलर टिश्यूज़ जॉइन टुगेदर। तो सारे एक तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में और वो फिर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, लंग्स, आपके टंग, आपका नोज़, ये सब किससे बने हैं? टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ किससे बने हैं? सेल्स से। ठीक है, और फिर बहुत सारे ऑर्गन जब मिल जाते हैं तो फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। यानी कि अगर दिल है तो दिल के साथ दिल में क्या चलता है? खून चलता है। और दिल से जो खून होता है वो आपके बाकी बॉडी पार्ट्स में जाता है। किसके थ्रू जाता है? नसों के थ्रू। तो ये जो दिल है उसके साथ जो पूरी नसों का नेटवर्क बना हुआ आपकी बॉडी में, ये पूरा एक सिस्टम होता है। देखो जैसे यहाँ पे ये इंसान है, ठीक है, आपकी बॉडी में ऐसे नसें फैली हुई हैं। तो आप कहीं भी आपके अगर में जैसे कट लगता है, आपका चोट लगती है तो खून निकलता है। तो खून पूरी बॉडी में कहाँ से आता है? कहाँ से चल रहा है? दिल से चल रहा है। ठीक है, ये देखो जैसे नसें पूरी बॉडी में है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, दिल का होना, दिल के साथ सारे नसों का होना, ये सारा जो नसें एक साथ मिलके इसको क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये दिल का सिस्टम हो गया, आपका हार्ट से रिलेटेड ऑर्गन सिस्टम है, उसी तरह आपके लंग्स होते हैं, लंग्स से आप सांस ले पाते हो। ठीक है, उसी तरह आपकी हड्डियां होती हैं, हड्डियों से आप चल पाते हो, आपका स्केलेटल सिस्टम होता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। जब वो सारे ऑर्गन सिस्टम सही से चलते हैं, मिल जाते हैं, तो फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि एक आदमी या इंसान बनता है, जैसे ये बच्चा। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू होते हैं सेल्स, सेल्स जुड़ के बनते हैं एक टिश्यू, टिश्यू जुड़ के बनते हैं एक हार्ट, हार्ट जुड़ के बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जुड़ के बनते हैं एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम का हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर परफॉर्मिंग अ टास्क इज अ लिविंग बॉडी फॉर्म ऑर्गन इन अ लिविंग बॉडी फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। तो जब हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ मिलके एक लिविंग बॉडी बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, एक बच्चा देख रहे हो, इसके अंदर ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, तो इसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू मेक इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डिफरेंट एक्शंस। देयर आर वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी सच एज स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। तो ये जो दिल वाला सिस्टम था, इसका नाम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपका खून, रक्त का आपका जो खून होता है वो सर्कुलेट होता है, यानी कि आपके बॉडी में इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है। और कौन कौन से हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होते हैं? ये देखो स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हड्डियों का सिस्टम। ये देखो हमारी बॉडी में आप देखोगे सबसे आपका क्या है? पहले हड्डियों का सिस्टम है। ठीक है, इससे क्या होता है? आप खड़े हो पाते हो, चल पाते हो, कोई चीज़ पकड़ पाते हो, आपकी बॉडी को ताकत मिलती है खड़े रहने की या चलने फिरने की। मस्कुलर सिस्टम, अब इसी हड्डियों के ऊपर मसल्स चढ़ जाएंगी, तो वो मसल्स क्या करती हैं? वो आपकी हड्डियों को चलाने में हेल्प करती हैं। हड्डियाँ स्थिर रहने में, खड़े होने में, यानी कि आपके बॉडी को शेप देने में काम आती हैं। हड्डियों को चलाने के लिए आपको मसल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये मसल इसके ऊपर चढ़ जाएगी, तो उसको कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे आप खाना खाते हो, फिर आप उसको पचाते हो, फिर आप उसको निकालते हो, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी खून के लिए होता है। नर्वस सिस्टम और भी चीज़ों के लिए होता है। तो हम सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम हम लोग जो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, द वेरियस ऑर्गन्स आर सेफ विद इन द बॉडी
द वेरियस ऑर्गन्स, जैसे हमारे जो बॉडी में बाकी के ऑर्गन्स हैं, दिल, हार्ट, ये तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ये मसल्स हैं, ये छोटे छोटे मतलब बहुत डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं। तो इनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हमारी बॉडी? इन हड्डियों का, ये जो आपका रिब केज हो गया या फिर ये सारे जो आपकी हड्डियाँ हैं, ये स्कल हो गया, ये आपके प्रोटेक्ट करके रखती हैं ऑर्गन्स को, ठीक है। इसीलिए स्केलेटल जो है, स्केलेटन ह्यूमंस के प्रोटेक्टिव शेल कहलाता है। तो द वेरियस ऑर्गन्स आर सेव विद इन द बॉडी कैविटी, द ह्यूमन स्केलेटन इज प्रोटेक्टिव शेल फॉर द इंटरनल ऑर्गन्स। तो ह्यूमन स्केलेटन जो है वो प्रोटेक्टिव शेल है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। इंटरनल ऑर्गन्स क्या है हमारे? दिल, लंग्स, लिवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन्स। तो ये सब के बचा के रखता है हमारा स्केलेटन। अच्छा, बचाने के अलावा और भी ये काम करता है, आगे पढ़ते हैं। अब ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आर नॉट ऑफ द सेम शेप, एवरी बोन इज़ डिफरेंट। तो हमारी बॉडी में जितने भी हड्डियाँ हैं वो सारी सेम शेप के नहीं होते, सेम साइज़ के भी नहीं होते, हर किसी का शेप अलग होता है। ऑल द बोन्स टुगेदर फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ स्केलेटन। तो ये सारे जो बोन्स हैं, ये सारे जुड़ के एक फ्रेमवर्क बनता है। ये इसको, ये जो आप देख पा रहे हो, ये हड्डियों का ढांचा जिसे कहते हैं, उसे फ्रेमवर्क जैसे कहते हैं, ढांचा। तो ये इसको सारी हड्डियां जुड़ के एक ढांचा बनाती हैं, जिसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं या स्केलेटन कहते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हो? स्केलेटन बोल सकते हो। द स्केलेटन गिव्स अ शेप टू द बॉडी। तो जो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को शेप देता है। अब कुछ लोग छोटे होते हैं, नाटे होते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं। तो उनके हिसाब से जो ये स्केलेटन है वो छोटा, अगर जैसे आपका स्केलेटन छोटा है तो आप छोटे दिखोगे, आपका स्केलेटन लंबा है तो आप लंबे दिखोगे। अगर आप बूढ़े हो गए हो, आपकी कमर झुक गई है, तो आपका स्केलेटन मतलब झुक गया है, इसीलिए आप भी झुक गए हो। तो ये जो स्केलेटन है, इसके दो काम हम समझें। पहला कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पेज पे जाते हैं आपके। तो ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद कार्टिलेज टुगेदर फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। तो जो हमारे बोन्स है, सारी बोन्स मिला के, इवन कार्टिलेज को मिला के स्केलेटल सिस्टम बनता है, सारी हड्डियों को मिला के स्केलेटल सिस्टम बनता है। अब बोन्स आर हार्ड, जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं। आप दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, आप उसको घुमा नहीं सकते, आप मोड़ नहीं सकते आप अपनी हड्डियों को। देर आर 206 बोन्स। हमारी बॉडी में कितने बोन्स होती हैं? 206 बोन्स एक पूरे अडल्ट इंसान में। बच्चों में ज़्यादा बोन्स होती हैं, बट जो छोटे, जो इंसान बड़ा होता रहता है तो उनकी बोन्स जुड़ती रहती हैं और बोन्स टोटल बन जाती हैं 206, 206 बोन्स। जो हमारी बोन्स हैं उसको चार तरह की बोन्स है हमारी बॉडी में। पहला है आपका फ्लैट बोन्स, ठीक है, फ्लैट बोन्स, स्मॉल बोन्स, इरेगुलर बोन्स एंड लॉन्ग बोन्स, ठीक है। फ्लैट बोन्स जैसे आपका शोल्डर के हो गए, ये देखो, आपको इतना डीप में जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, बस आप इतना जानें कि फ्लैट बोन्स होती हैं, स्मॉल बोन्स होती हैं, इरेगुलर बोन्स होती हैं और लॉन्ग बोन्स होती हैं। अच्छा, बस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वर्ड के बारे में और समझा दूं, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है? तो हमारी जो बोन्स हैं उसमें कार्टिलेज मिला के जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, पूरा ढांचा बनता है, उसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। स्केलेटन सिर्फ हड्डियों से होता है। स्केलेटन, ध्यान देना इस बात को, स्केलेटन सिर्फ हड्डियाँ होती हैं, बट हड्डियाँ और कार्टिलेज ये दोनों मिला के स्केलेटल सिस्टम होता है। अब जैसे आपने देखा होगा, जब आप अपनी उंगलियां चटकाते हो, ठीक है, ये आवाज़ आती है, तो ये आवाज़ आपकी हड्डियों की है, लेकिन ये बज क्या रहा है? ये आपका कार्टिलेज होता है। तो ये हड्डियों के बीच में आपके कहीं कहीं आपके कार्टिलेजेस होते हैं, जो कि आपके हड्डियों के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मसल्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्टिलेज, ये आप जो चटकाते हो, ये एक सॉफ्ट बोन होती है, बोन की तरह ही होती है। एग्जैक्टली आप इसको बोन नहीं कहेंगे, बट इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये कार्टिलेज और बोन्स मिलके स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं हम मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो मस्कुलर सिस्टम देखो, आप देखो हमारी बॉडी में ऐसे मसल्स आप देख पा रहे हो, ये एक इंसान के मसल्स कितनी पूरी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक मसल्स होती हैं। तो मसल्स क्यों होती हैं वो हम पढ़ते हैं। द मसल्स का क्या काम होता है वो हम पढ़ लेते हैं एक बारी। ये हाँ, तो जो मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स विच हेल्प्स बोन्स टू मूव टुगेदर। बोन्स एंड मसल्स अलाउ अस टू वॉक, रन एंड जंप। अब जो मसल्स हैं ये हमारी हड्डियों के ऊपर चढ़ता है, ठीक है। और हड्डियों के ऊपर ये चढ़ता है क्योंकि देखो हड्डियां अपने आप में नहीं चलती हैं। हमारी बॉडी तो जो मसल्स होती हैं वो हमारे बोन्स को पकड़ के रखती हैं, और फिर जब हम चाहते हैं तो हम अपने मसल्स के हेल्प से उन बोन्स को उठा पाते हैं। यानी कि अगर आप हाथ उठा रहे हो तो आप अपना हड्डियों को अपने मसल्स के पावर से खींचते हो, ठीक है। अगर मैं अपना हाथ ये उंगलियां मोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरी मसल्स हैं जो मेरी हड्डियों को मोड़ रहा है, ठीक है, खींच के मोड़ देता है। तो इन दोनों की हेल्प से, बोन्स और मसल्स की हेल्प से हम चल पाते हैं, हम जंप कर पाते हैं, हम कोई चीज़ पकड़ पाते हैं। ये सारे काम क्या होता है, मसल्स और बोन की मदद से होता है, ठीक है। मसल्स आर फ्लैशी, फ्लैश होता है, गोश्त होता है इसमें। स्ट्रेची बैंड्स, ठीक है, फ्लैशी स्ट्रेची बैंड्स, यानी कि फ्लैश होता है और ये स्ट्रेची होता है, यानी कि खींच सकते हो आप इनको, बैंड्स होते हैं, ठीक है। आप अपनी मसल को खींच सकते हो पकड़ के भी। दैट कवर द स्केलेटन, जो हमारे स्केलेटन को कवर करके रखता है। सम मसल्स मूव ऑन देयर ओन, कुछ मसल्स होते हैं जो अपने आप चलती हैं और उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे आपका दिल है, ठीक है, जो दिल है वो अपने हार्ट के जो मसल्स हैं वो अपने आप चलता रहता है। आप अपने हार्ट के मसल्स को रोक नहीं सकते, आप अपने दिल को रोक नहीं सकते हो, वो चलता ही रहेगा, तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जैसे आपके हाथ की मसल्स हो गई, जो आपके हाथ है, पैर हैं, इन पे जो मसल्स हैं इन पे आपका कंट्रोल रहता है। तो इसीलिए ये वाले तो हमारे दो तरह के मसल्स होते हैं, एक होता है जिन पे हमारा कंट्रोल रहता है, एक होता है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता वो है आवर हार्ट मसल्स, लंग के मसल्स, ये इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। अगर आप सो भी रहो तो भी चलते रहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हम खाना खाते हैं तो पेट में कैसे जाता है, पेट उसको कैसे उसको डिज़ोल्व करता है और फिर हमारी बॉडी में एनर्जी जाती है, ठीक है, ये वो सिस्टम है। और फिर किस तरह वो आपके बॉडी से बाहर निकलता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटीज़। तो खाना जो होता है हमारा, डाइजेशन यानी कि पचाना, डाइजेशन मतलब पचाना। तो ये जो सिस्टम है ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो ये फिजिकल एक्टिविटी है हमारी बॉडी के। डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस चेंज टू सॉल्युबल फॉर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब मैं मानता हूँ कि आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप इसको आप बार बार पढ़ें जितनी बार हो सके, ताकि आपको ये समझ में आए। सुने इस वीडियो को, ठीक है, और अब आप इसको समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता है आप मेरे को फ़ोन करके या स्कूल में आके भी इसको पूछ सकते हैं। अब डाइजेशन क्या होता है, जब आप कोई चीज़ खाते हो तो आपकी पेट के अंदर एसिड्स होते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उस खाने को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उस खाने को हमारा पेट तोड़ देता है, छोटे छोटे उसको जूस बना देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उसको पचा पाती है, ठीक है। जब आप कोई भी चीज़ खाते हो, आप गाजर खाते हो या मूली खाते हो, तो वो पहले एसिड से पहले हमारी बॉडी में पूरा गल जाता है। उससे जितने भी शक्ति होती है, एनर्जी होती है, वो हमारी बॉडी सोख लेती है, फिर हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है उसको फेंक देती है। तो ये पूरे सिस्टम को डाइजेशन कहते हैं। अब ये जो एसिड होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो एंजाइम्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि जो पूरा फूड होता है कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसे, उसको तोड़ के चेंज टू सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबल फॉर्म यानी कि गला देती है, यानी उसको एक सिंपल फॉर्म में यानी कि पिघला सा देती है, एसिड उसको गला देते हैं खाने को एंजाइम्स के हेल्प से, ठीक है। और एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकलते हैं। अब हमारे जैसे हमने खाना खाया
तो ये देखो आपका, ये आपका पेट है, ये आपका स्टमक है, ठीक है। ये आप देखोगे ये लिवर है, यहाँ पे आपके गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ठीक है, ये सब होते हैं। तो ये जो स्टमक है इसमें तो खाना जाता है। अब ये जो लिवर है, पैंक्रिया है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जूस निकालते हैं, एसिड निकालते हैं या एंजाइम्स निकालते हैं, जिससे हमारा खाना जो है पेट में गल जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये सब आपको लिखना नहीं है, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए दिया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ विच हैज़ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, आपके मुंह से, ठीक है, मुंह से, ये आपका मुंह है, ठीक है, माउथ। अब माउथ में हमारे, हम जैसे खाना खाते हैं तो हमारे थूक होता है हमारी बॉडी में, हमारे मुंह में सलाइवा होता है, इसको इंग्लिश में हम थूक को इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। तो सलाइवा क्या होता है, हमारे खाने को सॉफ्ट करता है, ठीक है। जब आप रोटी खाते हो तो अगर आपके मुंह सूखा हुआ है तो आपके गले से रोटी नहीं उतरेगी, क्योंकि आपका मुंह सूखा हुआ है, आपका गला सूखा हुआ है। तो जो थूक होता है ये हमारे खाने को सॉफ्ट करता है और हमारे खाने को थोड़ा लिक्विड ही करता है, ताकि वो आसानी से हमारे गले से उतर जाए। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, स्टार्ट इससे होता है। हमारे मुंह में टंग होते हैं, दांत होते हैं चबाने के लिए, ठीक है। द फूड इज़ च्यूड इन द माउथ एंड मिक्सड विद सलाइवा। तो जो खाना हम च्यू करते हैं, च्यू मतलब चबाते हैं, च्यू मतलब चबाते हैं माउथ में, वो सलाइवा से मिक्स कर देते हैं। हम खाते खाते हमारे थूक से वो खाना जो है मिक्स हो जाता है, सलाइवा से खाना मिक्स हो जाता है। अब माउथ से जो फूड है, अब माउथ में हमने खाना चबाया, छोटे छोटे पीस हो गए, अब फूड जो है हमारे यहाँ पे पाइप होता है, ये इस पाइप में चला जाता है, पाइप के थ्रू जाता है कहाँ पे, यहाँ पेट में। इधर देख रहे हो, ये आपका, मैं आपको ये सारा मिटा देता हूँ, ठीक है। तो खाना आपने खाया और ये आपका खाना जाके जाता है, ये आप देख पा रहे हो, ये आपका पेट है। तो खाना आप खाते हो, चबाते हो, सलाइवा से मिक्स करके आपके पेट में जाता है, स्टमक में एंटर करता है, कहाँ पे, स्टमक में। फ्रॉम द माउथ द फूड एंटर्स इनटू स्टमक थ्रू द फूड पाइप। ये जो पाइप है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पाइप है, पेट तक जो जा रहा है, इसे कहते हैं फूड पाइप। ये है आपका माउथ, ये आपका स्टमक, ठीक है। Hairs digestive juices secrete from the walls of stomach get mixed with the food। अब स्टमक के अंदर भी हमारे जो स्टमक से जूस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, एसिड निकलता है, जो हमारे खाने पे मिक्स हो जाता है, ठीक है, और खाने को तोड़ता है और ज़्यादा, ठीक है। और जो हमारा पेट होता है वो बार बार दबता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखो यहाँ पे लिखा है द स्टमक वॉल्स कीप्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग रेगुलरली। तो जो हमारे, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना अंदर होता है, फिर सांस अंदर भरते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है, तो ये कंटिन्यूसली चलता है। उसी तरह जो स्टमक है ना, वो भी हमारा ऐसे बंद होता है और खुलता है, दबता है, खुलता है। तो उससे क्या होता है, जो खाना है वो और ज़्यादा टूटने लगता है एसिड की मौजूदगी में, ठीक है। ये जो हमारा जो पेट बंद होता है, फिर खुलता है, ऐसे दबता है, फिर खुलता है, इसको चर्निंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चर्निंग बोलते हैं। चर्निंग ऑफ द स्टमक चेंजेस द फूड इनटू सेमी लिक्विड मास चाइम। तो सेमी लिक्विड क्या है, ये सेमी लिक्विड हो गया आपका एक तरह से, पूरी तरह से पानी नहीं होगा, लेकिन आधा पानी आधा खाना, तो थोड़ा सा ये गला हुआ फॉर्म होगा आपका खाने का, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब मैं आपको पूरा सिस्टम फिर से समझाता हूँ, गौर से सुनिएगा। पचाना जो होता है हमारी बॉडी का सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट कामों में से एक काम है। डाइजेशन जो शुरू होता है हमारे माउथ से शुरू होता है, ठीक है। हम खाना चबाते हैं अपने दांतों की हेल्प से, हमारे ज़बान की हेल्प से हम चबाते हैं उस खाने को। फिर हमारे माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। वो जो सलाइवा होता है वो हमारे खाने में मिक्स होता है और फिर हम खाने को निगल पाते हैं। तो जब हम खाने को निगलते हैं तो वो फूड पाइप से, ये जो पाइप है इससे नीचे उतरता है। कहाँ उतरेगा, आपके स्टमक में, ये आपका स्टमक। तो आपके स्टमक में जूसेस आते हैं, यहाँ से स्टमक के अंदर जूस होते हैं जो खाने में मिल जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा स्टमक है वो बार बार बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, ऐसे दबता है
फिर खुल जाता है, फिर दबता है, फिर खुल जाता है। हमारा स्टमक ऐसे करता है। तो जिससे क्या होता है, वो जो खाना होता है वो और ज़्यादा टूट जाता है और वो एक गला हुआ फॉर्म यानी कि सेमी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब वो और गल के फिर वो हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है, फिर बाद में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम्स हमने पढ़ लिए। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है आपकी किताब में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही अगला कॉन्टिन्यूशन है, तो हम इसको पढ़ते हैं। एट दिस टाइम गैस्ट्रिक जूसेस एंड एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टार्ट डाइजेस्टिंग द फूड। तो जब हमारा फूड चर्न हो रहा है पेट के अंदर, चर्निंग मैंने आपको बताया था, तो उसमें सारे जूसेस जो हैं और एसिड जो होते हैं वो हमारे खाने को तोड़ता रहता है। अच्छा, खाना टूटता क्यों रहता है? ताकि वो बिल्कुल उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम निकाल सकें। ठीक है, और हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर सके, इसलिए हम खाना तोड़ते रहते हैं, सिंपल करते रहते हैं उसको। ठीक है, वो सिंपल जब तक नहीं होगा तब तक हम उससे एनर्जी नहीं ले पाएंगे। तो हमारे जो जूसेस हैं, पेट है, ये सारी एक्टिविटी क्यों हो रही है? उसको तोड़ने के लिए हो रही है। ठीक है, और हमारे पेट में ये वाला एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये डाइजेस्ट करने लगता है फूड को और बैक्टीरिया को मार देता है। ये जो एसिड होता है ये इतना तेज़ होता है हमारे पेट के अंदर कि अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो आपका हाथ जला दे। ठीक है, आपका हाथ तक जला सकता है। लेकिन हमारे पेट के अंदर है, हमारे पेट इस तरह से बना हुआ है कि वो इसमें ये एसिड हमको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। बट अगर यही एसिड अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो आपका हाथ जल जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो ये जो एसिड होता है ये खाने को तोड़ता है और उसमें अगर खाने में कोई बैक्टीरिया है, कोई जर्म्स हैं, तो उसको मार देता है, देखो किल कर देता है बैक्टीरिया को। Liquid food goes into small intestines. Here some more enzymes are added to the food. Most of the food is broken down in the small intestines into simplest forms. Sugar, amino acids and fats. It takes about 5 hours. तो डाइजेशन में मैंने आपको बताया पहले पहले मुंह से हमारा पेट में फूड पाइप से जाता है, पेट में जाता है, पेट में फिर एसिड होता है, चर्निंग होती है, वो खाना और टूटता है। पेट के बाद जो खाना है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। किस में चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। अब वहाँ पे भी वो और छोटे छोटे उसमें एसिड उसमें मिलते रहते हैं और वो टूटता रहता है और टूटता रहता है और ये बदल जाता है शुगर में, एमिनो एसिड्स में और फैट्स में। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो खाना होता है वो 3 चीज़ों में बन जाता है, या तो शुगर बन जाता है, एमिनो एसिड बन जाता है और फैट बन जाता है। अब जैसे आप फैट खाओगे, यानी कि आप खा रहे हो चीज़ खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो वो क्या है? फैट बन जाएगा और वो फैट आपकी चर्बी बनती है। ठीक है, या तो खाना चर्बी बन जाता है या तो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं। ये इससे आप एमिनो एसिड्स भी आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं बॉडी में एनर्जी के लिए, या तो इसमें बदलेगा या शुगर में बदलेगा। अब शुगर क्या होता है? शुगर आपका खाना जो है, शुगर से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जो खाना जो है वो या तो शुगर में बदलता है, एमिनो एसिड्स निकलते हैं, और फैट। अगर फैट ज़्यादा खाओगे तो आपके फैट ज़्यादा बनेगा, आपकी चर्बी बढ़ती है। ठीक है, और इस तरह इन 3 चीज़ों में खाना बदल जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में देखो कितने घंटे लग गए? 5 घंटे। इस पूरे प्रोसेस में कितने घंटे लग गए? 5 घंटे। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस में कितने घंटे लग गए? 5 घंटे लग गए। अब आगे देखते हैं रेस्पिरेटरी। ये जो आपका बाकी का है, अब देखो मुझे लगता है 3rd क्लास के हिसाब से ये आपका बहुत हैवी हो रहा है। आपका जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है कुछ ज़्यादा दी जा रही है। तो बस आप ये समझ लो, मैं आपको एक बार उसमें दिखाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। आप बार बार देखो इसको। ठीक है, तो ये जो खाना है आपने मुंह से खाया, सलाइवा मिक्स हुआ, खाना थोड़ा और सॉफ्ट हो गया, अभी टूटा नहीं खाना, सिर्फ सॉफ्ट हुआ है। फूड पाइप से आपका खाना जो है पेट में गया, पेट में इसमें एसिड और जूसेस वगैरह मिले। ठीक है, तो खाना जो है थोड़ा गल गया, थोड़ा सॉफ्ट हो गया और वो खाना फिर कहाँ चले जाता है? ये नीचे देखो आपके छोटे छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसके अंदर जो खाना होता है वो 3 चीज़ों में बदल जाता है, या तो शुगर में बदल जाएगा, या एमिनो एसिड बन जाएगा, या फैट बनेगा। जिस तरह का आप खाना खा रहे हो उसके हिसाब से बनता है। अगर आप ज़्यादा शुगर खाओगे तो ज़्यादा शुगर बनेगा, अगर आप ज़्यादा फैट खाओगे तो ज़्यादा फैट बनेगा।
और फिर जब खाना जब पूरा हमारा जो इन तीनों चीज़ों में बट जाता है तो हमारी बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन से वो सारा शुगर फैट पूरे हमारी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, अब जो खाना हम नहीं पचा पाते, जो हमारा खाना जो होता है जो हम नहीं यूज़ करते, हमारी बॉडी नहीं यूज़ करता, वो वेस्ट मटेरियल बन जाता है। और वो फिर कहाँ, देखो यहाँ पे ये जो बड़े आपको ये सांप के जैसा ये दिख रहा है ऑर्गन, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये अंदर इसके स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके बाहर लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो जो खाना हम नहीं पचा पाते वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और यहाँ से पास होते 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 फिर बाहर निकल जाता है इस हमारे रेक्टम के द्वारा। कहाँ से? रेक्टम से। कहाँ से? रेक्टम से। ठीक है, आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ जिससे आप थोड़ा और बेहतर समझ जाओगे। तो इस वीडियो में आप देख पाओगे कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं, जैसे एप्पल खाया, तो पहले देखो एप्पल जो है आप उसको चबाते हो अपने दांतों की मदद से, उसमें सलाइवा मिक्स होता है, थूक मिक्स होता है, फिर वो खाना जो है फूड पाइप, ये देखो फूड पाइप से हमारा खाना जा रहा है किसमें? यहाँ पे देखो, ये आपका स्टमक है। अब स्टमक में देखोगे आपके पहले से जूसेस होते हैं, एसिड होता है जिसमें खाना गिरते ही डिज़ोल्व होने लगता है और छोटे फॉर्म में टूट जाता है, पिघल जाता है, यानी कि गल जाता है। और फिर वो गल के वो फिर अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें चला जाता है। यहाँ पे क्या है, उस खाने के अंदर जो एमिनो एसिड है या शुगर है या फिर आपका फैट है, वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हम उससे एनर्जी ले लेते हैं। अब जो चीज़ हम नहीं यूज़ करते हैं, जैसे जो खाना हम यूज़ नहीं करते हैं, वो देखो ये आपका वेस्ट मटेरियल बन जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से लार्ज इंटेस्टाइन्स के थ्रू निकलता है और हमारी बॉडी से रेक्टम के द्वारा बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हमारा जो आता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमारा सांस लेने का सिस्टम होता है। तो आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नोज, ट्रैकिया एंड द लंग्स। इट हेल्प्स बॉडी टू ब्रीथ इन एंड आउट। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें नोज होती है, ये नोज है, ये ट्रैकिया है और लंग्स होते हैं, ये क्या है? लंग्स। ठीक है, और ये हमारी बॉडी को सांस लेने में, अंदर बाहर सांस लेने में हेल्प करता है। ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी नीड ऑक्सीजन। हमारी जो बॉडी है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन, जैसे खाना चाहिए होता है उसी तरह हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, जो कि एटमॉस्फेयर से, आसमान, हवा से हम ऑक्सीजन हमारी नाक के थ्रू हवा जाती है और हवा में फिर जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन अलग करके हमारी बॉडी को देते हैं। ठीक है, हवा जाती है नाक से, ट्रैकिया जो है ये फूड पाइप की तरह एक पाइप है, ये पाइप से हमारा खाना हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन को एयर से अलग करता है। ठीक है, और जो बॉडी में जो फिर बाकी के जो एक्स्ट्रा जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो बॉडी से रिलीज़ कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, तो हवा, जो आसमान में हवा होती है, वो हवा हमारी नाक से हमारे ट्रैकिया में जाता है, इसको विंड पाइप, जैसे फूड पाइप होता है ये विंड पाइप होता है। विंड पाइप से हमारा खाना लंग्स, हमारा हवा लंग्स में जाता है, लंग्स हवा में से ऑक्सीजन खींच लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस ट्रैकिया में जाता है, फिर नोज़ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट फॉर्म में CO2 कहते हैं और ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में O2 कहते हैं। तो O2 नाक से जाती है ट्रैकिया में, फिर लंग्स में, लंग्स ऑक्सीजन ले लेता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझाया था, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारे हार्ट से बना होता है। ये देखो हमारा बीच में हार्ट है,
ये हार्ट में हमारे बहुत सारी नसें होती हैं जिससे खून हमारी पूरी बॉडी में दौड़ता है। तो जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका होता है काम पूरी बॉडी में खून का पहुंचाना। ठीक है, तो खून क्यों चाहिए होता है? जो भी हम खाना खाते हैं या हम सांस लेते हैं, ये ऑक्सीजन हो गया, ये एनर्जी हो गई, ये पूरी बॉडी में जाता खून के थ्रू ही है, खून से ही जाता है। ठीक है, तो अगर खून चलेगा तो ही हमारी पूरी बॉडी में हर जगह एनर्जी, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचेगा। तो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स। खून और ब्लड वेसल्स कैसे कहते हैं? ये जो नसें आप देख रहे हो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, इनको आर्टरीज भी कहते हैं। ठीक है, तो दिल का काम क्या होता है मेन? हमारा खून जब पूरी बॉडी में चला जाता है तो ये गंदा हो जाता है, तो दिल क्या करता है? खून को साफ़ करता है और फिर साफ़ खून को फिर वापस बॉडी में भेजता है। फिर बॉडी से जो गंदा खून होता है वापस दिल में आता है, फिर दिल साफ़ करके उसे पूरी बॉडी में भेजता है। तो इस तरह जो है जो खून है वो सर्कुलेट होता रहता है, सर्कल में घूमता रहता है, इसीलिए उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग छोड़ देंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सक्रीटरी सिस्टम समझा दिया। अब आप क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। all the bones of the body along with dash together form the skeletal system। तो कार्टिलेज, अच्छा बोन्स के साथ और क्या जुड़ता है? कार्टिलेज जुड़ता है, तो स्केलेटल सिस्टम बनता है। सिमिलर टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म, सारे टिश्यूज जो जुड़ के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, द एनिमल गिव्स बर्थ टू यंग वंस, बर्ड, हैन या काव। काव जो है यंग वंस को यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं, बाकी सब अंडे देते हैं। डैश एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, लंग्स हवा से ऑक्सीजन निकाल लेता है। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या होते हैं? बोन्स होती हैं। ठीक है, हार्ट क्या होता है? ब्लड पंप करता है। किडनीज, स्टमक जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में है। किडनीज आपका वेस्ट थ्रो करता है। ठीक है, और ब्रेन जो है आपका पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है, क्या क्या सोचना है, क्या करना है, ये सब आपको कौन बताता है? ब्रेन बताता है। ट्रू और फॉल्स में स्पेसिफिक फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, ये ट्रू है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी, नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हम इसको फॉल्स करेंगे। एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ट्रू। वी कैन च्यू आवर फूड बाय टंग, हम अपनी ज़बान से खाना चबा सकते हैं, नहीं, तो ये फॉल्स होगा। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये आपका ट्रू है। जो हमारी नसें होती हैं, जो हमारी वेन्स होती हैं, वो पूरी बॉडी में खून को पहुंचाती हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के आपको फ़ोटो खींच के आपके पास भेज दी जाएगी, तो आई होप ये आप काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर आपका एग्ज़ाम में आएगा, तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।